यह मैं क्या सुन रही हूँ सुगंधा। मीना ने जब यह बात कही तब सुगंधा बोली, क्या सुन रही हो मीना, तुम्हारा पवन के साथ संबंध है? हाँ है, यह जानते हुए भी कि तुम विधवा हो और एक विधवा किसी से संबंध नहीं रख सकती। मीना ने समझाते हुए कहा। पल भर रुक कर वह फिर बोली, फिर तो 58 साल की हो गई है तो क्या हुआ? सुगंधा ने कहा, औरत बूढ़ी हो जाती है तब उसकी इच्छा नहीं जागती क्या? तू भी तो 55-56 साल के आसपास है, तेरी भी इच्छा जब होती होगी तो क्या भाई साहब के साथ हम बिस्तर नहीं होती होगी? मीना कोई जवाब नहीं दे पाई। सुगंधा ने जो कुछ कहा सच कहा है, वह भी तो इस उम्र में हम बिस्तर होती है। फिर सुगंधा विधवा है तो क्या हुआ, आखिर औरत का दिल ही तो है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब सुगंधा बोली, जवाब नहीं दिया तूने जो कहा सच कहा है। मीना अपनी रजामंदी देते हुए बोली, औरत अगर विधवा है तो उसके साथ यह सामाजिक बंधन क्यों? उल्टा सुगंधा ने सवाल पूछते हुए कहा। तब मीना पल भर के लिए कोई जवाब नहीं दे पाई। सुगंधा बोली, अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है तो वह इधर उधर मुंह मारता फिरे, तब यह समाज उसे कुछ न कहे क्योंकि वह मर्द है। मगर औरत किसी के साथ संबंध बनाए तब वह गुनाह हो जाता है। तो फिर तू पवन से शादी क्यों नहीं कर लेती? मीना ने सवाल किया। आजकल लिव इन रिलेशनशिप का ज़माना है। सुगंधा बोली, क्या दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं? ठीक है, तेरी मर्जी, जो आए वह कर। मैंने जो सुना था कह दिया। नाराज होकर मीना बोली, मगर तू 3 बच्चों की माँ है, वे सुनेंगे तब उन पर क्या गुजरेगी? यह सोचा है? हाँ, सब सोच लिया है। क्या बच्चे नहीं जानते हैं कि माँ के दिल में भी एक दिल छिपा हुआ है, उसकी इच्छा जागती होंगी? समझाते हुए सुगंधा बोली, देखो मीना, इस बारे में मत सोचो। तुम अपनी लगी प्यास भाई साहब से बुझा लेती हो। काश ऐसा न हो, मगर तुम मुझ जैसी अकेली होती तो तुम भी वही सब कुछ करती जो आज मैं कर रही हूँ। समाज के डर से अगर नहीं भी करती तो तेरे भीतर एक आग उठती जो जलाकर तुझे भीतर ही भीतर भस्म करती। ठीक है बाबा, अब इस बारे में तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी, तेरी मर्जी, जो आए वह कर, कहकर मीना चली गई। मीना ने जो कुछ सुगंधा के बारे में कहा है सच है। सुगंधा पवन के साथ संबंध बना लेती है। यह भी सही है कि सुगंधा 3 बच्चों की माँ है। उसने तीनों की शादी कर गृहस्थी भी बसा दी है। सबसे बड़ी बेटी शीला है, जिसकी शादी कोटा में हुई है। सुगंधा के दोनों बेटे सरकारी नौकरी में हैं। एक सागर में इंजीनियर है तो दूसरा कटनी में तहसीलदार। सुगंधा खुद अपने पुश्तैनी शहर जावरा में अकेली रहती है। अकेले रहने के पीछे यही वजह है कि मकान किराए पर दे रखा है। सुगंधा के दोनों बेटे कहते हैं कि अम्मा अकेली मत रहो, हमारे साथ आकर रहो। तब वह कभी कभी उनके पास चली जाती है। महीने 2 महीने तक जिस बेटे के पास रहना होता है रह लेती है, मगर रहते रहते यह एहसास हो जाता है कि उसके रहने से वहाँ उनकी आज़ादी में बाधा आ रही है। तब वह वापस पुश्तैनी शहर में आ जाती है। यहाँ बड़ा सा मकान है सुगंधा का, जिसके 2 हिस्से किराए पर दे रखे हैं। एक हिस्से में वह खुद रहती है। पति की पेंशन भी मिलती है। उसके पति शैलेंद्र तहसील दफ्तर में बड़े बाबू थे। रिटायरमेंट के
साल भर के भीतर उनका दिल की धड़कन रुकने से देहांत हो गया। आज 3 साल से ज़्यादा समय बीत गया है, तब से वह खुद को अकेली महसूस कर रही है। अभी उसके हाथ पैर चल रहे हैं, सामाजिक जिम्मेदारी भी वह निभाती है। जब हाथ पैर चलने बंद होंगे तब वह अपने बेटों के यहाँ रहने चली जाएगी। फिर किराएदारों से किराया भी समय पर वसूलना पड़ता है, इसलिए उसका यहाँ रहना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर सुगंधा अकेली रहती है, मगर जब गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं तो बेटी बेटों के बच्चे आ जाते हैं। पूरा सोना घर कोलाहल से भर जाता है। अकेले में दिन तो बीत जाता है, मगर रात में घर खाने को दौड़ता है, तब बेचैनी और बढ़ जाती है। तब आंखों से नींद गायब हो जाती है। ऐसे में शैलेंद्र के साथ गुजारी रातें उसके सामने चलचित्र की तरह आ जाते हैं। मगर जब से वह विधवा हुई है, शैलेंद्र की याद और उनके साथ बिताए गए पल उसे सोने नहीं देते। पवन सुगंधा का किराएदार है, वह अकेला रहता है। वह पॉलिटेक्निक में सिविल मैकेनिक पद पर है। उसकी उम्र 56 साल के आसपास है। उसकी पत्नी गुजर गई है, वह अकेला ही रहता है। उसके दोनों बेटे सरकारी नौकरी करते हैं और उज्जैन में रहते हैं। दोनों की शादी करके उनका घर बसा दिया है। रिटायरमेंट में 6 साल बचे हैं। वह किराए का मकान तलाशने आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच खिंचाव बढ़ने लगा। जिस दिन चपरासी रोटी बनाने नहीं आता, उस दिन सुगंधा पवन को अपने यहाँ बुला लेती थी या खुद ही वहाँ बनाने चली जाती थी। पवन ऊपर रहता था। सीढ़ियाँ सुगंधा के कमरे के गलियारे से ही जाती थी। आने जाने के बीच कई बार उनकी नज़रें मिलती थी। जब सुगंधा उसे अपने यहाँ रोटी खाने बुलाती थी, तब कई बार जानकर आंचल गिरा देती थी। ब्लाउज से जब उभार देखते थे, तब पवन देर तक देखता रहता था। वह आंचल से नहीं ढकती थी। अब सुगंधा 58 साल की विधवा है, मगर फिर भी टेलीविज़न पर अनचाहे सीन देखती है। उसके भीतर भी जोश पैदा होता है। जोश कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह छटपटाकर रह जाती है। एक दिन सुगंधा ने पवन को अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया। उसे खाना परोस रही थी और कामुक निगाहों से देखती भी जा रही थी। वह आंचल भी बार बार गिराती जा रही थी, मगर पवन संकेत नहीं समझ पा रहा था। वह उम्र में उससे बड़ी भी थी। उसकी आंखों पर लाज का पर्दा पड़ा हुआ था। सुगंधा ने पहल करते हुए पूछ लिया, पवन, अकेले रहते हो? बीवी है नहीं? फिर भी रात कैसे गुजारते हो? पवन कोई जवाब नहीं दे पाया। एक विधवा बूढ़ी औरत ने उससे यह सवाल पूछकर उसके भीतर हलचल मचा दी। जब वह बहुत देर तक इसका जवाब नहीं दे पाया, तब सुगंधा फिर बोली, आपने जवाब नहीं दिया? तकिया लेकर तड़पता रहता हूँ। पवन ने मजाक के अंदाज में कहा, बीवी की कमी पूरी हो सकती है। जब सुगंधा ने यह बात कही, तब पवन हैरान रह गया। आप क्या कहना चाहती हो? मैं हूं ना आपके लिए। इतना कहकर सुगंधा ने कामुक निगाहों से पवन की तरफ देखा। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। बड़ी हुई तो क्या हुआ, एक औरत का दिल भी है मेरे पास। ठीक है, आप खुद कह रही हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद तो वे एक दूसरे के बेडरूम में जाने लगे। जल्दी ही उनके संबंधों को लेकर शक होने लगा। मगर आज मीना ने
उनके संबंधों को लेकर जो बात कही उसे साफ साफ कहकर सुगंधा ने अपने मन की सारी हालत बता दी। हाँ पवन, मैं यादों में खो गई थी। लगता है पुरानी यादों से तुम परेशानी महसूस कर रही हो। हाँ सही कहा आपने। देखो सुगंधा, यादों को भूल जाओ वरना ये जीने नहीं देंगे। कैसे भूल जाऊं पवन? आपसे आगे रहकर जो संबंध बनाए मैंने अच्छा नहीं किया। अपनी उदासी छिपाते हुए सुगंधा बोली। फिर पल भर रुक कर वह बोली, लोग हम पर उंगली उठाएंगे उसके पहले हमें फैसला कर लेना चाहिए। फैसला? कौन सा फैसला सुगंधा? पवन ने हैरान होकर पूछा। हमारे बीच जो संबंध हैं उसे तोड़ दें या परमानेंट बना लें? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब यह है कि या तो आप मकान खाली करके कहीं चले जाएं या फिर हम शादी कर लें। सुगंधा ने जब यह प्रस्ताव रखा तब पवन भीतर ही भीतर खुश हो गया। मगर यह संबंध कैसे होगा? वह बोला, हम शादी कर लें यह बात तो ठीक है सुगंधा, मगर आपकी और हमारी औलादें सब घर गृहस्थी वाली हो गई हैं। ऐसे में शादी का फैसला नहीं हो सकता है। यही कहना चाहते हो ना पवन? को रुकते देख सुगंधा बोली, मगर यह क्यों नहीं सोचते कि हमारी औलादें अपने अपने घर में बिजी हैं। अगर हम शादी कर लेंगे तब वे हमारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जवानी तो मौज मस्ती और बच्चे पैदा करने की होती है, मगर जब पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? आपने ठीक सोचा है सुगंधा। मेरी पत्नी गुजर जाने के बाद मुझे अकेलापन खूब खलने लगा, मगर जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं मेरा वह अकेलापन दूर हो गया है। सच कहते हो, मुझे भी अपने पति की रात को अकेले में खूब याद आती है। सुगंधा ने भी अपना दर्द उगला। मतलब यह है कि हम दोनों एक ही आग में सुलग रहे हैं। अब हमें शादी किस तरह करनी चाहिए इस पर सोचना चाहिए। आप शादी के लिए राजी हो गए। बहुत सालों के बाद सुगंधा के चेहरे पर खुशी झलकी थी। वह आगे बोली, शादी किस तरह करनी है यह सब मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है सुगंधा? अदालत में चुपचाप तरीके से खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगे, ठीक है? मगर इसकी हवा किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। मगर बच्चों को तो बताना ही पड़ेगा, पवन ने कहा। जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब वे ही संभालेंगे। शादी के बाद एक पार्टी देंगे जिसका इंतजाम हमारे बच्चे करेंगे। जब सुगंधा ने यह बात कही तब पवन भी सहमत हो गया। इसके ठीक 1 महीने बाद कुछ खास दोस्तों के बीच अदालत में शादी करके वे जीवन साथी बन गए। सारा मोहल्ला हैरान था। उन्होंने अपनी शादी की जरा भी हवा न लगने दी थी। 2 बूढ़ों की अनोखी शादी पर लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, मगर उन्होंने इस की जरा भी परवाह नहीं की। कोई खुश हो या ना हो, मगर उनकी औलादें इस शादी से खुश थी, क्योंकि उन्हें माता पिता की नई जोड़ी जो मिल गई थी। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब तो फ्री होता है यार, प्लीज़ कर दो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
ऑल पर प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे दोस्तों आपको यह फ़ायदा होगा जब भी हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरी लेकर के आएंगे, उस स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मतलब दोस्तों उस स्टोरी को सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए दोस्तों मुझे दो अलविदा। धन्यवाद।